वो मतलब वो फिल्म तो मैंने इसीलिए की क्योंकि बच्चन साहब के साथ मेरा सीन था, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। जो हमारे जिले इलाही है, हमारे अकबर है, जी। वो खुद नसीर भाई काम कर रहे हैं। तो इससे हाँ। और मतलब दूध में घी शक्कर सब एक ही साथ अगर आपको दिया जाए तो जी। तो मेरे वॉइस के लिए बच्चन साहब हाथ में थर्माकोल लेके बैठे, तो मैं बोला यार वाह। ये कुछ हजम न होने वाली बात चल रही है हमारे सामने। तो ये सोच लेके नहीं आया था कि मुझे हीरो बनना है और गाने हम्म। गाने हैं और हीरोइन के साथ डांस करना है, मुझे अच्छे कैरेक्टर्स करने थे। तो यस, आई एम हैप्पी एंड बहुत बाकी भी है। ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये तो शुरुआत है, अभी तो हाँ। बहुत कुछ करना है। नवीन। वर्षाच्या वर्षाचा। सगळ्यांना दरियाना। सगळ्यांना दलियाना। सगळ्यांना अच्छा, ओके, दलियाना। शुभेच्छा। शुभेच्छा। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हाय सुबोध जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सोनाक्षी, बताइए। क्या चल रहा है आजकल? मतलब बढ़िया, वैसे तो होना चाहिए कि बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं। जी, ये नया साल जब से शुरू हुआ है तब से एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से शुरू हुआ है, क्योंकि वारवी रिलीज हुई थी हम्म। 13 जनवरी को, और ये इस साल की पहली मराठी फिल्म थी जी। जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने रिसीव किया। और ये 7th वीक चल रहा है वारवी का, एंड इट इज जी। स्टिल इन द थिएटर या। in spite of Pathan release and so many other films release. Valvi is still running successfully, and now it is coming on Z5 from 24th. So हम्म। yes, I'm happy that the first Marathi film of this year, जी। it's still running successfully, and my first web series, Hindi web series, is coming on Z5 from या। 3rd of March. So जी। yes, it's a positive side from my side. या। अच्छा, आई टॉक मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट्स आल्सो, बट अभी मुझे एक बात बताओ, टीवी, फिल्म्स, थिएटर, कभी डायरेक्शन, कभी एक्टिंग, लाइक इट्स बीन सो मेनी इयर्स, हाउ मेनी इयर्स इट्स बीन? I think this is 22nd year. 22nd year, wow, long time. But how do you Yeah. see your journey now? I mean, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा और मैंने देखा कि आप आईटी कंपनी में जॉब करते थे, एक टाइम था, तो वहां से एकदम स्विच करके एक्टिंग में आना, देन उसके बाद इतने सारे साल आपने एक्टिंग में दिए, सो हाउ डू यू सी इट नाउ? Yeah, it's great because कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कंपटीशन में नाटक करता था, तब से नाटक हम्म। की रुचि लगी, एक्टिंग की रुचि लगी। और हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमको जो चीज अच्छी लगती है वही हमारा प्रोफेशन है। जी। तो एक्टिंग अच्छी लगती है, वो पसंद आती है, तो वही हमारा प्रोफेशन है। हम्म। तो 22 साल में जिस सोच से मैं यहाँ पे आया था कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स निभाने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि भगवान की कृपा है कि अ, इन 22 सालों में, चाहे वो टेलीविजन हो या नाटक हो या फिल्म हो या वेब सीरीज हो, सभी जगह बहुत ही कमाल के कैरेक्टर्स निभाने का चांस मुझे मिला। चाहे वो बायोपिक हो, हिस्टोरिकल हो, पीरियड जी। हो, आज की तारीख के हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, ग्रे हो, मतलब हर किस्म के कैरेक्टर्स को निभाने का चांस मुझे मिला। और उसी के कारण मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि ये सोच लेके नहीं आया था कि मुझे हीरो बनना है और गाने हम्म। गाने हैं और हीरोइन के साथ डांस करना है, मुझे अच्छे कैरेक्टर्स करने थे। हम्म। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप सोचते हो उसी तरीके का काम आपको मिलता है। तो जिस हम्म। तरीके से सोच के मैं यहाँ आया था, उसी तरीके का काम भी मुझे मिल रहा है। तो यस, आई एम हैप्पी एंड बहुत बाकी भी है। ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये तो शुरुआत है, अभी तो हाँ। बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करना है। कोई ऐसा क्योंकि इतने सालों में इतने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्टर की हमेशा भूख होती है और बेटर करने की। और जिस तरह से आपने बोला कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है आगे, कोई ऐसा कैरेक्टर है कभी जो मन में है कि कभी इस तरह का कुछ प्ले करने को मिले और अभी तक प्ले नहीं किया? हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि ये तो शुरुआत है, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं। हम्म। मतलब अभी तक तो बस एक जान पहचान हो रही है जी। इस फील्ड के साथ। हम्म। अभी तो करियर होना तो अभी बहुत बाकी है, मुझे लगता है कि और 40 साल काम करने के बाद शायद मेरा करियर शुरू होगा। ओह नाइस, ये मैंने किसी को बोलते हुए नहीं देखा, सबके साथ समथिंग डिफरेंट।
जी 5 पर आपके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक तो वाल्वी आपने खुद ही बताया कि अभी 24 से प्रीमियर होने वाला है, और दूसरा है ताज, एक ऐसी फिल्म आ रही है जो जिसको लेकर आई थिंक सभी के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज अभी तक जैसे हम जोधा अकबर टाइप चीजें देखते आए, इस तरह की फिल्म काफी देखी, लेकिन वहां पर लव स्टोरी का एंगल भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया, बहुत सी चीजें वॉर भी दिखाई गई। बट ताज को ऑन द कॉन्ट्ररी काफी अलग तरह से दिखाया जा रहा है, वॉर दिखाई जा रही है, मुगल का वो टाइम दिखाया जा रहा है। हाउ एक्साइटेड आर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट? ऑफ कोर्स वेरी मच एक्साइटेड। एक तो देखो, uh, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं आपके आजू बाजू में जो आपके साथ बचपन से होते हैं। जी। मतलब जब आपके समझ में आता है ना, तब से वो कैरेक्टर्स आपके साथ होते हैं। जैसे बिरबल है, तो हम्म। बिरबल तो बचपन से हमारे साथ है। सही मतलब बात। भारत में शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने बचपन में बिरबल की कहानियां सुनी नहीं होगी। हम्म। तो बिरबल तो हम सबके दिल के करीब है। मतलब भारत के हर बच्चों के दिल के करीब ये कैरेक्टर है, क्योंकि हम बचपन से उसकी कहानियां सुनते आ रहे हैं जी। कि बिरबल की होशियारी हो, उसका थोड़ा एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो, और चतुर बिरबल हम उसको बोलते हैं, जाके वो बहुत होशियार है। जी। हर तरीके का सॉल्यूशन उसके पास है, तो उस तरीके से हम बिरबल को देखते हैं। और हमें बहुत फक्र है बिरबल के ऊपर कि ऐसा एक किरदार हमारे भारतवर्ष में हो गया बिरबल नाम का, कि जो बहुत ही होशियार बंदा था। हम्म। तो भाई अगर ये बिरबल का कैरेक्टर आपके पास आया है तो आपको तो खुशी होना है ना। मतलब सही बात है। दूसरी तो कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं खुश होने के सिवा। तो डेफिनेटली आई वॉज वेरी हैप्पी जब ये कैरेक्टर के लिए पूछा गया। और उससे भी आनंद उस बात का हुआ कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो हमारे जिले इलाही है, हमारे अकबर है, जी। वो खुद नसीर भाई काम कर रहे हैं। तो इससे हाँ। और मतलब दूध में घी शक्कर सब एक ही साथ अगर आपको दिया जाए तो जी। वो वैसी वाली बात हो गई कि एक बिरबल का किरदार भी है, ऊपर से नसीर भाई के साथ भी काम है, ऊपर से एक एक रॉन स्काल्पेलो जैसा एक दुनिया में अलग किस्म के फिल्म करने वाला, ज्यादातर हॉलीवुड फिल्म करने वाला एक डायरेक्टर है जो इसको निर्देशित कर रहा है। जी। तो इतनी इतनी सारी चीजें अगर एक साथ आपको आपके पहले ही हिंदी वेब सीरीज में मिल जाए, तो मुझे लगता है कि दूसरा कोई एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, बस वो खुशी होती है। बट एज एन एक्टर जो आपने ये किया है इसमें ताज में, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज आपके लिए क्या थी शूट के टाइम? हाँ, डिफिकल्ट चीज मुझे लगता है कि उसकी सच्चाई जो है बीरबल की, जी। उस सच्चाई को बेकरार रखना। और तो ये जो आपका जो वर्ल्ड है ये बहुत डार्क है आजू बाजू में, जी। कि बहुत सारा एक पावर प्ले चल रहा है, खून खराबा चल रहा है। और हम्म। इसके दरमियान आपका जो कैरेक्टर है वो पूरा सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वहां पे खड़ा है, कि हम्म। जिस चीज को अच्छा है उसको अच्छा बता रहा है, जो चीज बुरी है उसको बुरा बता रहा है। और किन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे जाना है, ये भी अकबर को बता रहा है। तो मुझे हम्म। लगता है कि इसकी सच्चाई को समझ के उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करना ये सबसे कठिन बात थी। तो लेकिन मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया से लिखी गई थी, उसके डायलॉग्स इतने बढ़िया से लिखे गए थे, और रॉन ने उसको बहुत कमाल के साथ, चाहे वो मेरा किरदार हो या नसीर भाई का हो या सलीम का हो या जितने भी बाकी कैरेक्टर्स है उनका किरदार हो, बहुत ही बेखूबी के साथ उसने हम सबको उस सीन में ऐसा उसने इन्वॉल्व किया कि हम्म। मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद आप खुद बिरबल बन जाते हो ना, कि जब हम्म। आपके आजू बाजू में जी। वैसे ही किरदार होते हैं। तो उस हद तक रॉन हमें सबको लेके गया। हाँ। अच्छा, मराठी सिनेमा में आपने लाइक एक्सटेंसिवली काम किया है, एक्सटेंसिवली। सो अभी क्या है कि आप हिंदी में बहुत कंफर्टेबल होते हो कहीं ना कहीं, बिकॉज मेरे को आपसे बात करके तो बहुत ऐसा लग रहा है कि आप यू आर वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी एज वेल। बट क्या मराठी में वो फ्लुएंसी ज्यादा है कि वो फ्लुएंट है बहुत ज्यादा? नहीं, मराठी तो मेरी मदर टंग है ना। जी। मराठी में तो सबसे ज्यादा मैं कंफर्टेबल रहूंगा। मतलब हम्म। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी उसमें उसके मदर टंग के साथ जितना कंफर्टेबल होता है, जी। शायद वो दूसरी भाषा के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होता। क्योंकि जैसे हम्म। मैं बोलता हूँ कि जब भी हमें कोई चोट लगती है ना, तो पहला शब्द मुंह से निकलता है आइग, मतलब हाँ। माँ का नाम निकलता है। तो हम्म। वो जिस भाषा में निकलता है ना, आप उसी भाषा के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो। लेकिन मैंने हिंदी में भी काम किया है, मैंने बंगाली में भी काम किया है, मैंने मलयालम में भी काम किया है। जी। तो भाषा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। मुझे लगता है कि आपको भारत में हम लोग बहुत
एक ऐसे देश में रह रहे हैं कि हमारे सौभाग्य से इतनी सारी वैरायटी हमें एक ही साथ मिल रही है। जी, मतलब हमें सही बात है। मराठी भी मिल रही है, हिंदी भी मिल रही है, गुजराती भी है, आसामी है, वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मतलब इतनी सारी खूबसूरत भाषा हमारे देश में है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब भाषाओं के साथ मेरा कुछ ना कुछ रिश्ता जुड़ जाए। मैं इन सभी भाषा में कुछ ना कुछ काम कर सकूं, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो फिल्म हो, क्योंकि इतने कमाल के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी भाषा हो। जी, तो हिंदी भी एक उतनी ही बढ़िया एक रीजनल भाषा है भारत की। जी, तो अगर उसमें ऐसा कोई प्रोजेक्ट बन रहा है और जिसमें भारत के सभी प्रांतों से एक कमाल के एक्टर्स आ रहे हैं, कमाल के डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कमाल के प्रोडक्शन देखने वाले आ रहे हैं, कमाल के टेक्नीशियंस आ रहे हैं, तो मुझे जी। लगता है कि एक सीरीज अगर हम लोग करते हैं तो उस सीरीज में पूरा भारतवर्ष हमें दिखाई देता है, हम्म, क्योंकि हर कोई बंदा भारत के हर अलग अलग प्रांत से जुड़ा हुआ होता है। हम्म, दैट्स ट्रू। अच्छा, आपने द लेजेंड अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया है, सो हाउ वाज इट लाइक वर्किंग विद हिम? बिकॉज मतलब मुझे लगता है कि हर एक्टर का और इनफैक्ट हर आर्टिस्ट का, फिर चाहे वो सिर्फ एक्टर हो या कोई क्रू में भी हो, उन सबका सपना होता है कि एक शहंशाह के साथ एक बार कभी मौका मिल जाए काम करने का। बट हाउ वाज इट लाइक वर्किंग विद हिम फॉर यू? वो मतलब वो फिल्म तो मैंने इसीलिए की क्योंकि बच्चन साहब के साथ मेरा सीन था। बाकी तो कोई कारण नहीं था, क्योंकि मैं तो एक कैमियो कैमियो कर रहा था उस फिल्म में। हाँ, तो पहली बात ही डायरेक्टर ने बताई कि उसमें आपका एक सीन है जो बच्चन साहब के साथ है। तो मैंने बोला आप बाकी कुछ मत बोलो, मैं कर दिया मैंने, बाकी डेट्स वेट्स हम लोग निकालेंगे। और जो सीन बच्चन साहब के साथ था, बहुत कमाल का सीन था। उनको ज्यादा बोलना नहीं था, मुझे ही ज्यादा बोलना था, लेकिन वो बहुत शांतिपूर्वक उसको सुन रहे थे और जो डायरेक्टर बता रहा था उसको फॉलो कर रहे थे। और हम लोग एक वैनिटी वैन में शूट कर रहे थे जो बच्चन साहब की दिखाई है। तो वहां पे जगह बहुत कम थी, और हमारा मास्टर शॉट लेके जब ओएस लगा रहा था, क्योंकि मेरा ओएस लगा था, हम्म, तब हमारे दोनों के बीच में एक लाइट वाला बैठा था हाथ में थर्माकोल पकड़ के, तो उसको जगह नहीं थी। तो बच्चन साहब ने उसको कहा चल हट यहाँ से, वो थर्माकोल मेरे पास दे, मैं पकड़ के बैठता हूँ। तो मेरे ओएस के लिए बच्चन साहब हाथ में थर्माकोल लेके बैठे, तो मैं बोला वाह। यार ये कुछ हजम न होने वाली बात चल रही है हमारे सामने। तो वो मतलब भारत के नहीं, मैं तो समझता हूँ वो दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं। जी, और उन्होंने जितनी फिल्में की है, जितने अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स किए हैं, शायद दूसरे किसी ने किए हो। और इतना इतना काम करने के बावजूद उनकी सिंसियरिटी, उनका जो एक इंटेंशन है काम के तरफ, वो इतना कमाल का है कि हम जैसे नए कलाकारों ने बच्चन साहब का काम देख के ही बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। वो आज भी, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पुरानी फिल्में, आज भी उनका काम देख के समझ में मिलता है कि एक एक्टर की भूख कितनी है। वो 80 साल के हो गए, जी, लेकिन आज भी जितने अलग अलग कैरेक्टर वो करते हैं तो हम भी नहीं कर पाते। तो सही बात है। हम I think वो नसीबवान है पैशन कि ही है that actually drives him. या Absolutely. अच्छा, आपके करियर की अगर मैं बात करूं तो कौन सी वो टॉप तीन, लाइक टॉप थ्री फेवरेट प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, जो आपको लगता है कि वो मैंने किए और आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, लाइक आई डिड इट? एक तो फिल्म थी मेरी आमिया सुलार के, जो मैंने बहुत साल पहले की थी, हम्म, जिसमें कुछ स्पेशल बच्चों के साथ मैंने काम किया था, जिनको हम थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड बच्चे बोलते हैं। हालांकि वो सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा होशियार लड़के हैं हमसे भी। जी, तो उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी, वो मेरे लाइफ की सबसे बढ़िया फिल्म है, क्योंकि उस तरीके की फिल्म मैंने आज तक भी नहीं की। तो हम्म, मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि उस फिल्म के लिए मुझे चुना गया, और एक मेहनत मैं उन बच्चों के साथ काम करते रहा, तो वो मेरी सबसे यादगार फिल्म है। हम्म, दूसरी फिल्म है बाल गंधर्व, जो कि एक ऐसा होता है कि हर एक एक्टर की एक भूख होती है, और उसको लगता है कि यार मैं कुछ अलग तरीके की कैरेक्टर्स को निभाना चाहता हूँ। और बाल गंधर्व एक ऐसा सपना था जो मैंने देखा कि इन पे एक फिल्म बनाई जाए, और वो सच हुआ। जी, और तब से एक मेरे करियर को एक अलग टर्न मिल गया। और उसके बाद कटियार कागजात, जो मेरी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी, जी। म्यूजिकल फिल्म थी। और ये तीनों फिल्में हैं कि जो मुझे लगता है कि ये एक माइलस्टोन फिल्म है मेरे आज तक की करियर। बट अगर आपको चूज करना पड़े डायरेक्शन और एक्टिंग, व्हाट वुड यू डू? व्हाट वुड यू चूज? डायरेक्शन एंड एक्टिंग। डायरेक्शन एंड एक्टिंग, नॉट डायरेक्शन और एक्टिंग।
नहीं, क्योंकि कटियार कटियार को मैंने डायरेक्ट भी किया था और उसमें जी काम भी किया था। जी। तो ये जो मेरी नेक्स्ट फिल्म जो मैं करने जा रहा हूँ, अगेन इट्स म्यूजिकल फिल्म जिसको मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। हाँ, तो तो जब हाँ, आपको लग रहा है तो दोनों साथ में चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? दोनों साथ में चाहिए, हाँ। बैट भी मेरी, बॉल भी मेरा। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जाके से मुझे कुछ मराठी में सिखा दो, कुछ भी, क्या कुछ भी। क्या क्या सिखा दूं? चलो, ये गुड़ी पाड़वा अभी आ रहा है अगले महीने। तो गुड़ी पाड़वा इज महाराष्ट्र न्यू ईयर। जी। हमारा नया साल शुरू होता है। तो आप, गुड़ी पाड़वा 22 मार्च को है। तो आप आपके सोशल जो भी आपका हैंडल है, उससे आप लोगों को शुभेच्छाएं देंगी और बोलेंगी कि नवीन वर्षाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा। नवीन वर्षाच्या वर्षाचा सगळ्यांना, दरियाना, सगळ्यांना, दलियाना, सगळ्यांना अच्छा ओके, दलियाना, शुभेच्छा। शुभेच्छा। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। बस हो गया, आप सीख गई मराठी। मैं सीख गई मराठी, नाउ आई एम स्कॉलर इन मराठी। But thank you very much, Suji. बहुत मजा आया आपसे थैंक यू, बात करके, and थैंक यू, was थैंक यू such सो a मच। positive vibe. I actually love talking to you. But all the very best for your upcoming projects. For Taj जो रिलीज होने वाली है, for यस। मुझे लगता है कि वाल्मी के लिए मुझे गुड विशेस देने की जरूरत नहीं है, जब उसने वहां थिएटर्स में तक कमाल दिखा रही है, Z5 में भी दिखाई देगी। हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल। But all थैंक the यू सो very मच, best to थैंक you, and thank you for your time today. यू, थैंक यू, थैंक यू। Bye bye. बाय बाय बाय।